नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक अभिवादन है। आज हम लोग कंजंक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन की बात करेंगे। सूर्य और केतु के कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सूर्य और केतु की युति से क्या फल मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, और क्या उसके उपचार रेमेडीज़ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो पूरा देखें, और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें। मैं कंजंक्शन पे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप एक बार प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो हम बात करते हैं इस कंजंक्शन के बारे में, सूर्य और केतु की युति के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं कि सूर्य क्या है। तो सूर्य हमारे प्राइड को दर्शाता है, हमारे ईगो को दर्शाता है। सूर्य ऑथोरिटी को दर्शाता है, सूर्य पावर को दर्शाता है, सूर्य हायर पोजीशंस को दर्शाता है, सूर्य पिता को दर्शाता है, सूर्य पिता तुल्य व्यक्तियों को दर्शाता है, पैटर्नल साइड को दर्शाता है। सूर्य अपने आप में राजा है। कहीं ना कहीं जो बाकी जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। या हम कहें कि जो सोलर सिस्टम है हमारा, वहाँ पर बाकी सभी ग्रह सूर्य के अराउंड चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य प्रधान ग्रह है। जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्यगण, पशुगण, पक्षीगण हैं, वह कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा से ही उनका भरण पोषण भी हो रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, वह सभी भी सूर्य की एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पा रहे हैं, अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो सूर्य जीवनदाता है। या हम कहें कि कहीं ना कहीं सूर्य ही आत्मा का कारक भी है, कि वही आपको जीवन प्रदान कर रहा है। उसकी ऊर्जा से ही बहुत जगह जीवन का निर्धारण हो रहा है। तो सूर्य बेहद ही प्रधान ग्रह है। सूर्य गवर्नमेंट को भी दर्शाता है, सूर्य सरकार को भी दर्शाता है। किस प्रकार से हम कहते हैं कि सूर्य गवर्नमेंट है, शनि पब्लिक है। जैसे हम एग्जाम्पल समझे, मान लो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होगी, जो ओनर होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के, वह सूर्य को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो वहाँ एम्प्लॉय है, जो भी वहाँ, वह सभी शनि को रिप्रेजेंट करेंगे, शनि देव को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सूर्य को गवर्नमेंट और शनि देव को पब्लिक कहा जाता है। तो ये बात होगी सूर्य देव की। हम बात करते हैं केतु क्या है। पहले बात तो केतु सिर्फ धड़ है, केतु के पास सिर नहीं है, केतु के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। केतु की खास बात यह है कि केतु जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी इंक्रीमेंट कर देगा, एज वेल एज उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में भी इंक्रीमेंट कर देगा। केतु के पास खुद की सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और केतु किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है। तो केतु सिग्निफाई करता है डिटैचमेंट को, अलगाववाद, सेपरेशन को सिग्निफाई करता है। केतु एक मैलेफिक प्लेनेट है, डार्क प्लेनेट है। केतु रिप्रेजेंट करता है कि स्पिरिचुअलिटी को, आध्यात्म को भी केतु ही रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं केतु और बृहस्पति देव, गुरुदेव, दोनों का कार्य सेम ही है। केतु भी आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, मोक्षा की तरफ लेके जाता है। गुरु बृहस्पति भी यही कार्य करता है, परंतु दोनों के कार्य करने का तरीका अलग है। गुरु बृहस्पति आपके जीवन को एनलाइट करके आपको सही दिशा में ले जाकर फिर मोक्ष की तरफ, आध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं। परंतु वहीं केतु देव आपको परेशान करते हैं, आपको कष्ट देते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं, मानसिक कष्ट देते हैं। फिर उसके पश्चात आपको आध्यात्म या मोक्ष की राह पर लेकर जाते हैं। केतु एक इकलौता प्लेनेट है जिसे पास्ट कर्मा से भी जोड़कर दिखाया जाता है, या जो भी पिछले जन्म में आपके संचित कर्म हैं, या जो भी पिछले जन्म में आपने कर्म किए हैं, उन सब के बारे में भी केतु ग्रह में जानकारी देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ये बात हुई केतु की। अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो सन जो है वो हमारी बॉडी में, हमारा शरीर, उसमें हड्डियों, बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आइज को रिप्रेजेंट करता है। सन हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं ना कहीं सारे जो पार्ट है, बॉडी पार्ट, के सन से ही गवर्न होते हैं या सूर्य के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब हम बात समझते हैं कि इस कंजंक्शन का मतलब क्या है, कि कंजंक्शन कब होगा। तो किसी भी व्यक्ति विशेष की कुंडली में
लग्न चार्ट में या कुंडली में अगर हम बात करें, अगर सूर्य और केतु दोनों एक ही हाउस में बैठे हैं, एक ही घर में बैठे हैं, तो ये कंजंक्शन कहलाता है। कुछ कंडीशंस है, उसकी कंडीशन इस प्रकार से है कि अगर दोनों डिग्री वाइज क्लोज है तो ये कंजंक्शन स्ट्रांग माना जाता है, और दोनों डिग्री वाइज डिफरेंस ज़्यादा है तो कंजंक्शन वीक माना जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर कंजंक्शन स्ट्रांग है तो इफेक्ट पॉजिटिव भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, नेगेटिव भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और अगर कंजंक्शन वीक है तो उसके अकॉर्डिंग भी इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लो किसी की कुंडली में सूर्य देव 15 डिग्री पे है एवं केतु देव 11 डिग्री पे है, तो डिफरेंस कितने का है? 4 डिग्री का। तो ये कंजंक्शन स्ट्रांग है, तो यहाँ पे जो इफेक्ट्स होंगे वो आपको स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे। वहीं मान लो अगर सूर्यदेव 20 डिग्री के, केतुदेव 10 डिग्री के हैं, तो अंतर ज़्यादा हो गया, डिफरेंस 10 डिग्री का हो गया, तो ये इफेक्ट, ये कंजंक्शन थोड़ा वीक हो जाएगा, ये युति भी कमज़ोर हो जाएगी। और अगर मान लो डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो कि भाई 20-25 डिग्री का अंतर आ जाए दोनों में, तब ये कंजंक्शन बहुत वीक हो जाता है, इफेक्ट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। परंतु दोनों ग्रह एक ही घर में बैठे तो आपको थोड़े बहुत इफेक्ट देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि भाई कंजंक्शन स्ट्रांग है या वीक है। शायद आप लोगों को चीज़ समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं कि ये कंजंक्शन सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होगा। तो अगर हम बात करें कि 25 ईयर्स से या 25 साल की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक ये कंजंक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावी है। खासकर 25 से 35 तक तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या इसके इफेक्ट्स मैक्सिमम देखने को मिलेंगे आपको। और जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी 40, 42, 45, 48 के बाद इस कंजंक्शन के इफेक्ट्स कम होते जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर सूर्य के इफेक्ट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो कंजंक्शन की जो कमियां हैं वो 45 की उम्र के बाद कम होती जाएगी, और आपको इस कंजंक्शन के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिकली वही बात। अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें इस कंजंक्शन की, तो जैसे कि कलयुग है, तो कहीं ना कहीं इस कंजंक्शन के आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे, और इससे हम लोग ग्रहण योग भी मानते हैं। ज्योतिष में से ग्रहण योग बताया गया है, और शक्ति योग वह ये तभी बन पाता है जब ये कंडीशन स्ट्रांग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। कैसे? अगर मान लो किसी की कुंडली में ये कंजंक्शन मेष राशि में हो रहा है, एक नंबर पे, अगर किसी भी हाउस में अगर एक नंबर लिखा है और वहाँ पर दोनों प्लेनेट बैठे हैं, दोनों ग्रह बैठे हैं, तो ये कंजंक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। कैसे? एक नंबर मेष राशि में भगवान सूर्य या सूर्य देव उच्च के होता है, तो वहाँ पर सूर्य डोमिनेटिंग हो गए तो उस कंजंक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। वहीं अगर मान लो ये कंजंक्शन सिंह राशि में हो, 5 नंबर की राशि में हो, तो सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य देव है, तो वहाँ भी आपको पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर ये कंजंक्शन धनु राशि में है, सजिटेरियस में, 9 नंबर की राशि में अगर है, तब भी आपको इस कंजंक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव है, जो कि सूर्य के परम मित्र है। एवं कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है, या जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके मतानुसार कि जो 9 नंबर की राशि धनु राशि, वहाँ पर केतु देव भी उच्च के होते हैं, तो उस दौरान आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और अगर मान लो कहीं ये कंजंक्शन लिब्रा तुला राशि में हो रहा है, वहाँ सूर्यदेव नीच के होते हैं, कमज़ोर फील करते हैं, वहाँ पर नीच का होने का मतलब ये है, तो उस दौरान इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स आपको नेगेटिव डायरेक्शन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये तो बात हमने समझी कि कंजंक्शन क्या है, सूर्य देवता किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केतु देव किसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कब कंजंक्शन मैक्सिमम या अपना स्ट्रांगली डोमिनेटिंग होगा, कौन सा ग्रह कब ज़्यादा वर्क करेगा, कब पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इस कंजंक्शन से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है। तो पहली चीज़ तो, अगर ये कंजंक्शन पॉजिटिव एंड पे हो रहा है, तो ये जातक बहुत बड़े स्पिरिचुअल लोग, बहुत ज़्यादा धार्मिक लोग, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े योगा गुरुज, बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन गुरुज देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस दौरान ये कंजंक्शन आपको आध्यात्म की तरफ लेकर जाए, तो ये कंजंक्शन का बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और अगर मान लो उस दौरान बृहस्पति देव भी अगर आपकी चार्ट में स्ट्रांग है, तो इस कंजंक्शन के रिजल्ट्स आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। कैसे? अगर मान लो ये पॉजिटिव एंड पर वर्क कर रहा है, और आप अगर किसी एनजीओ का संचालन कर रहे हैं, तो आपका नेम फेम बहुत बढ़ेगा।
या अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, आप पॉलिटिशियन हैं और सच में लोगों की हेल्प करने की पॉलिटिक्स करते हैं, आप करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है, तो डेफिनेटली आपको उस दौरान इस कंजंक्शन के रिजल्ट मैक्सिमम पॉजिटिव एंड पे देखने को मिलेंगे। या कोई भी ऐसा कार्य है जहाँ लोग समाज की सेवा हो रही है, लोगों का भरण पोषण वाली बात हो रही है, या आप कोई भी दान पुण्य कर रहे हैं, तो ये कंजंक्शन आपको स्ट्रांगली काम करते हुए मिलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये बात हो गई इसके पॉजिटिव एंड की। एक, जैसे हमने कहा कि कहीं ना कहीं केतु देव को हम लोग पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़कर देखते हैं। तो ये यहाँ पर एक पॉजिटिव एंड इस तरह से भी आता है कि हमें केतु देव की का जो मिस्टिक साइड, जो रहस्यमय प्रवृत्ति, वो भी आपको देखने को मिलेगी। किस प्रकार से, मान लो जो हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया, हमने जो भी हमारे पास जो जो हमने कर्म किए हैं और उनसे हमने किसी न किसी एक क्षेत्र में कुशलता हासिल की है, तो वो हमें यहाँ इस जन्म में देखने को मिलेगी। किस प्रकार से, जैसे मान लो किसी व्यक्ति विशेष के घर में जो प्रधान है उस घर का, उसकी अगर मान लो मृत्यु हो जाती है, तो जो भी छोटे बच्चे बच्ची हैं वह उस घर का बहुत अच्छे से संचालन कर लेते हैं उनकी मृत्यु पश्चात, या बहुत अच्छे से घर को संभाल लेते हैं। तो ये जो क्वालिटी आई उनमें, गवर्निंग क्वालिटी आई, संचालन की जो क्वालिटी आई, ये कहीं ना कहीं उन्होंने पिछले जन्म में अपने कर्मों के माध्यम से कुशलतापूर्वक अर्जित की थी, या कहीं ना कहीं पिछले जन्म में किसी कंपनी के अथॉरिटी पर्सन थे, या कहीं ना कहीं वो एक अच्छी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, या कहीं ना कहीं वो संचालन कर रहे थे किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी इस जन्म में, जो कि एक पॉजिटिव एंड है बहुत बड़ा केतु देव का। या मैं कहूँ कि सपोज करो कि इसी की हम बात करें, मिस्टिक साइड की हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो कभी किसी पर्टिकुलर के साथ कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या किसी आपदा विपदा में फंस जाता है और उसे लगता है कि अब कोई शायद हेल्प नहीं करेगा हमारी, उस दौरान एकदम से जहाँ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा और कोई ना कोई आके उनकी हेल्प कर देता है, कोई हेल्पिंग हैंड आ जाता है, कहीं से कहीं वो फाइनेंशियल लॉस रिकवर हो जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्मों के कर्मों से ही जोड़कर देखा जाता है, जिसका निर्धारण केतु देव करते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो हम बात करते हैं इस कंजंक्शन के, इस युति के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि भाई सूर्य देव रोशनी के प्रतीक है, केतु देव डार्कनेस का प्रतीक है। तो अगर ये कंजंक्शन नेगेटिव एंड पर वर्क कर रहा है चार्ट में, तो वह पर्सन कहीं ना कहीं अपनी आंखों को लेकर परेशान रहेगा, उसे कहीं ना कहीं आई प्रॉब्लम्स होगी, कहीं ना कहीं वो चश्मा या स्पेक्स जरूर पहनेगा इस कंजंक्शन की वजह से। सेकंड, हम कह सकते हैं कि जैसे केतु देव पिता के कारक हैं, तो अगर ये कंडीशन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उस व्यक्ति विशेष की अपने पिता से नहीं बनती होगी, अनबन रहती होगी, या उसके पिता की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती होगी, ठीक नहीं रहती होगी, या हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति विशेष की जो संतान होगी शायद उससे वो परेशान हो, या जो वो उससे अपेक्षा करता हो वैसा वह नहीं कर रहा हो। तो ये भी इस कंजंक्शन के नेगेटिव रिजल्ट के फॉर्म में देखा जाता है। अगर ये कंजंक्शन मान लो चौथे घर में हो रहा है, चौथा घर हमारे हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे खुशहाली को, समृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कंजंक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्थ हाउस में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष हार्ट की प्रॉब्लम से, लंग्स की प्रॉब्लम से, लो बीपी, हाई बीपी से सफ़र करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। एक और कि ये कंजंक्शन किसी भी हाउस में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, किसी न किसी एक निश्चित समय के बाद जातकों को हड्डियों में दर्द, जॉइंट में दर्द, या जो बोन पेन है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सफ़र करना ही पड़ता है। आगे हम बात करें, जैसे हमने कहा कि सन अथॉरिटी का कारक है, सन पोजीशन का कारक है, पावर का कारक है। अगर कंजंक्शन नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो कहीं ना कहीं जातक को अपने जीवन में प्रमोशंस में दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं करियर को लेकर अपलिफ्टमेंट में दिक्कत आएगी। जिस प्रकार से उसको ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि जातक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद उसे रिजल्ट्स मिलेंगे। या मैं कहूँ कि भाई कोई पर्टिकुलर जातक व्यक्ति विशेष किसी कंपनी में कार्य कर रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, परंतु उसके बॉसेज है, उसकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, वो उसके उस कार्य को ना देखकर उसमें जो कमियां हैं उसको देख रहे हैं, या कमियों के आधार पर उसको जज कर रहे हैं। इसकी वजह से उसे प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, उसे अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही है। ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस युति के नेगेटिव इफेक्ट्स के रूप में देखे जाते हैं। अगर कंडीशन 10th हाउस में नेगेटिवली वर्क कर रहा है तो
जैसा जो करियर उसमें फ्लक्चुएशंस रहेगी, वो जॉब स्विचिंग होती रहेगी उसकी, या हम कहें कि उसे कहीं ना कहीं स्टेबल जॉब मिलने में या प्राप्त करने में समय लगेगा, या थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, ये भी देखा जाता है। और फर्स्ट हाउस में अगर ये पॉजिटिवली वर्क कर रहा है तो जहाँ तक बहुत बड़ा अध्यात्म की तरफ जाएगा, आप खुद भी अध्यात्म की तरफ जाएगा, लोगों को भी वहाँ ले जाने को प्रेरित करेगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा। मतलब कि और हम कह सकते हैं कि बुरी चीज़ों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करेगा। परंतु वहीं अगर ये नेगेटिवली वर्क करता है तो कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, और हम कह सकते हैं कि उसमें उसमें ईगो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, कहीं ना कहीं वो मटेरियलिज्म की तरफ ज़्यादा भागेगा, उसका ईगो बहुत छोटी छोटी बातों पे आसानी से हर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है। इस कंजेशन के रिजल्ट्स नेगेटिव रिजल्ट के रूप में देखा जाता है। और एक कह सकते हैं हम लोग कि अगर 12th हाउस में अगर ये कंजक्शन है तो कहीं ना कहीं जातक को पिता का साथ कम उम्र तक ही मिलेगा, शायद उसे पिता उसे जल्दी छोड़ के चले जाएं। और इस कंडीशन से ये भी दिखाया जाता है कहीं ना कहीं चाइल्ड बर्थ में डिले हो जाता है, या हम कहते हैं कहीं ना कहीं जो चाइल्ड बर्थ तो हो गया है, परंतु फिर बाद में उस बच्चे का भरण पोषण करने में दिक्कत आ रही है। जनरली ये रिजल्ट दिखाया जाता है जब ये कंडीशन 5th हाउस में। तो इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स आपको इस कंडीशन में देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कंडीशन नेगेटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो क्या क्या उपचार कर सकते हैं हम लोग, या क्या 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 रेमेडीज हो सकती है जिससे इसके इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है। तो एक तो कि जैसे सूर्यदेव कमज़ोर होंगे तो ये बात होगी, तो सूर्यदेव हमारे पितृतुल्य या पैटर्नल साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी आप घर से बाहर निकलें, आप जो भी अपने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका आशीर्वाद लेके निकलें, उन सबकी मदद करें। एक ये ज़रूर आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा, ये ज़रूर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। एक आप कर सकते हैं केतु देव को स्ट्रांग करने के लिए कि आप कोई भी जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, या मैं कहूँगी किसी भी काले रंग के या सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप भोजन कराएं, दान पुण्य कराएं, कोई भी गरीब दिखे उसे दान पुण्य कराएं, तो तब भी ये आपके लिए आपके भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि करेगा, आपको कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम देखने को मिलेंगे। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप जो भगवान श्री गणेश हैं उनकी आराधना करें आप, वो बेहद ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। तो ये कुछ उपचार हैं जो आप कर सकते हैं। या कोई अगर एनजीओ वगैरह है आपके आसपास तो आप जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार उसमें वहाँ दान पुण्य करें, या किसी भी गरीब व्यक्ति को खाना खिलाएं। तो ये सब आपके जो भी इस कंडीशन के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उनको कम करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। तो डिपेंड करता है इस कंजक्शन की एनर्जी किस डायरेक्शन में है। एनर्जी नेगेटिव डायरेक्शन में है तब इसे हम ग्रहण दोष बोलते हैं, और एनर्जी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रही है तो कहीं ना कहीं ये राजयोग की तरह भी देखा जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।